हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होती है हमारी, ये किस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करें तो कार्बन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन जो आते हैं। तो देखिए कार्बन अगर चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे sp2, और अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और अगर कार्बन दो डबल बॉन्ड बना रहा है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ओके, चलिए ये तो रही कार्बन की बात। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मोस्टली हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर क्या अप्लाई होता है, तो वहाँ पर अप्लाई होता है नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड का रूल। ओके, तो नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स होता है स्टेरिक नंबर के इक्वल टू। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड या फिर स्टेरिक नंबर कैसे हम पता कर सकते हैं। तो देखिए इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर स्टेरिक नंबर है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, अगर स्टेरिक नंबर है 4 तो हाइब्रिडेशन होगा sp3, अगर स्टेरिक नंबर है 5 तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d, अगर स्टेरिक नंबर होगा 6 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और अगर ये होगा 7 तो sp3d3। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए अगर हम स्टेरिक नंबर को यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो देखिए फार्मूला होता है v प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। ओके, तो ये जो फार्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है टू डिटरमाइन स्टेरिक नंबर। तो देखिए यहाँ पर v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के। ओके, तो जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v। ओके, और यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ओके, चलिए अब देखिए फॉर एग्जांपल कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर दो एटम है, मतलब दो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है अमॉन्ग ऑल दीज, तो यहाँ पर कार्बन है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन यहाँ पर होगा सेंट्रल एटम। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए आपको याद रखना है, अगर इस मॉलिक्यूल में नहीं है बट कहीं पर भी होगा तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बाकी सिम्बॉल्स क्या हैं। तो देखिए m जो होता है नंबर ऑफ़ मोनोवैलेंट एटम्स होता है। ओके, तो m क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोनोवैलेंट एटम्स। ओके, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से हो सकते हैं मोनोवैलेंट, तो हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि मोनोवैलेंट या फिर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इस पर क्या कोई कैटायनिक चार्ज है। तो C यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कैटायनिक चार्ज, मतलब जितना भी पॉजिटिव में चार्ज होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और A यहाँ पर होता है एनायनिक चार्ज। ओके, तो A यहाँ पर क्या है, एनायनिक मतलब नेगेटिव वाला चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन से समझे तो कार्बोनेट आयन में अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो देखिए V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज़ कार्बन होते हैं 4, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर 0 है क्योंकि हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स नहीं है, और कैटायनिक चार्ज है 0 क्योंकि पॉजिटिव में भी कुछ चार्ज नहीं है, बट एनायनिक चार्ज है 2 क्योंकि नेगेटिव 2 है। ओके, तो अगर हम स्टेरिक नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा, 4 प्लस 0 माइनस 0 क्योंकि कैटायनिक चार्ज 0 है, एंड एनायनिक चार्ज है 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 3। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, sp2। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो देखिए POCl3 का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए POCl3 में फॉस्फोरस की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फॉस्फोरस हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। V या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पर 5 है, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर 3 है, 3 क्लोरीन है, और कैटायनिक चार्ज 0 है, एनायनिक चार्ज 0 है क्योंकि ये देख सकते हो आप न्यूट्रल स्पीशीज़ है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यूज़ रखें तो क्या आएगा आंसर 4, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3। ओके, चलिए अब देखिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं sp3 या फिर टेट्राहेड्रल का, क्योंकि sp3 टेट्राहेड्रल होता है तो ये हो गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन है बाइवैलेंट तो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा।